लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज बात करेंगे, नवरात्रि में अखंड दीपक जलाते हैं तो इन नियमों का जरूर ध्यान रखें। चैत्र नवरात्रि 22 तारीख से शुरू हो रही है और इन 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन ज़्यादातर घरों में घट स्थापना और अखंड ज्योति भी प्रज्वलित की जाती है। अखंड ज्योति जब जलाते हैं तब उसे 9 दिन बिना बुझे जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योति केवल दीपक नहीं होता है बल्कि ये भक्ति का प्रकाश होता है जो 9 दिन तक माता को अर्पित करते हैं। ये ज्योति हमारे तन, हमारे मन के अंधकार को दूर करती है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हमें संपूर्ण ज्ञान मिल सकता है। इसलिए भी अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। शास्त्रों में नवरात्रि के समय अखंड दीपक जलाने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहिए ताकि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं नवरात्रि में अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के शास्त्रीय नियम और महत्व। दीपक 2 तरह के होते हैं। एक कर्म दीप जो पूजा अर्चना के समय जलाया जाता है और दूसरा अखंड दीपक जो जब तक त्योहार रहता है तब जलाया जाता है। मान्यता है कि अखंड दीपक जलाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा का परिवार पर आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही घर का नेगेटिविटी प्रभाव खत्म हो जाता है जिससे कलह और झगड़े खत्म हो जाते हैं। बताया जाता है कि नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है और भाग्योदय होने से सभी दुख व कष्ट भी दूर होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में अखंड दीपक के सामने जप करने से व्यक्ति को 1000 गुना फल प्राप्त होता है। नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने के कुछ नियम हैं, वो जान लीजिएगा। अखंड दीपक प्रज्वलित करने से पहले माता के सामने मन में ज्योति जलाने का संकल्प करना चाहिए और माँ से इस संकल्प को पूरा करने का आशीर्वाद मांगें। फिर हाथ जोड़कर भगवान गणेश, माता दुर्गा और शिव जी की आराधना करें। फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वथा नमो स्तुते मंत्र का जाप करें। नियम नंबर 2 है अखंड दीपक का। अखंड दीपक 2 चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर या पटरी पर रखकर जलाएं। अखंड दीपक को अगर माता के सामने जमीन पर रख रहे हैं तो उसके नीचे अष्टदल बनाएं और फिर दीपक जलाएं। अष्टदल को हमेशा पीले चावल या गुलाल से बनाएं। अखंड दीपक की बाती हमेशा रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है जो 1.25 हाथ की होनी चाहिए। इसके बाद रक्षा सूत्र को दीपक के बीच में रख दें। अखंड दीपक जलाने का नियम नंबर 3, ज्योत में देसी घी का इस्तेमाल करें। अगर घी नहीं है तो सरसों का तेल या तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड दीपक को माता के दाईं ओर रखें। अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे बाईं ओर रखें। अगर आपके पास पीतल का दीपक नहीं है तो मिट्टी के बड़े दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखें ताकि दिया बधे नहीं। अखंड दीपक जलाने का चौथा नियम, अखंड दीपक को आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। अखंड दीपक की बाती को बार बार नहीं बदलना चाहिए और दीपक से दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है। संकल्प पूरा हो जाने के बाद अखंड दीपक को
फूंक मारकर या गलत तरीके से नहीं बुझाना चाहिए, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। जब नवरात्रि खत्म हो जाती है उसके बाद उसको किसी भी तरह से नहीं बुझाना है, वो अपने आप ही बुझना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें बताएं। धन्यवाद। जय माता दी।